अस्सलाम, वेलकम टू क्लास 7 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 7 की मैथ में यूनिट नंबर 1 सीखेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें ना, एक एक्सरसाइज लिखी हुई है 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, ये डायरेक्ट हम सोल्व नहीं करेंगे। इसको समझने से अव्वल हम जो इसके अव्वल टॉपिक्स हो गए ना, सेट आता है, सेट के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, वो हम इसके अव्वल वाले टॉपिक सीखेंगे जो यहाँ पे अक्सर करके लिखे हुए होते हैं। फॉर्म्स ऑफ अ सेट हैं, ये हम पहले सीखेंगे। इसको सीखने के बाद जब आप सीख जाओगे ना, समझ जाओगे, तो अज़ खुद ही आप ये एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं ये सारी एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा, एक एक सम होगा वो हम मैं सोल्व कराऊंगा, जो भी सेट्स हो गए। ठीक है ना, एक्सरसाइज सारी। तो आते हैं, हमारा आज पहला टॉपिक है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का नाम है सेट। इधर मैंने लिखा हुआ है सेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, सो आते हैं सेट क्या होता है। डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक ग्लास सेट होता है, ठीक है ना, जो हम कॉम्ब अपने बालों को लगाते हैं उनका भी सेट होता है। ठीक है, इसके बाद जो एग्जांपल देखते हैं, क्रिकेट टीम होती है, एक डज़न होता है। ठीक है, मुख्तलिफ एग्जांपल्स होते हैं। 1 kg हम मैंगोस लेते हैं। इस जैसे ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सेट के होते हैं। ठीक है ना, तो इन सेट को समझते हैं। सेट बेसिकली वो चीज़ें शो करता है जो वेल डिफाइंड हो। क्या हो? सेट उन चीज़ों को शो करता है जो सारी वेल डिफाइंड हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन को पढ़ता हूँ। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वो चीज़ें जो वेल डिफाइंड हों अच्छी तरह से, वेल डिफाइंड मीन्स वाज़े हुई हों, ठीक है ना, अच्छी तरह से, उनको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो मतलब है ना, वो डिफरेंट थिंग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है थिंग्स। सेट बेसिकली थिंग्स का कलेक्शन होता है जो अच्छी तरह से वेल डिफाइंड हुई होती हैं। ठीक है ना, वेल डिफाइंड जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम सेट कहते हैं, अदरवाइज़ हम उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, सेट के मुख्तलिफ एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया। सो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है नोट सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अच्छा ठीक है, मैं फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट के एग्जांपल्स। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे नंबर 1 एग्जांपल है हमारा डजन एग्स। ठीक है ना, अंडों का जो डज़न होता है। अच्छा, आप देखेंगे जब भी हम अंडे ख़रीद करते हैं ना, बाय, तो टोटल एक डज़न में हमारे 12 अंडे होते हैं। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि अंडे जो है ना वो हमारे अच्छी तरह से एक्सप्लेंड है। कब भी जो शॉपकीपर हो रहा ना 10 अंडे नहीं देगा या 15 अंडे नहीं देगा, हमको 12 ही देगा, क्योंकि 12 हमारे अंडे जो है ना ये वाजे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो एग्जांपल है हमारी क्रिकेट टीम आती है। क्रिकेट टीम में देखें कि टोटल 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है ना, ये भी हमारे अच्छी तरह से वाजे हुई हैं। ठीक है, सेट हम इसको कहते हैं जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड हो। ठीक है, सो अच्छा, तीसरा लास्ट में लिखता हूँ आपको अच्छी तरह से ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 kg एप्पल्स। 1 किलो हम एप्पल ख़रीद कर रहे हैं। ठीक है ना, हमको ये भी पता है कि 1 किलो में टोटल 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, 1000। जहाँ भी जाएंगे, किसी भी जगह पे आप लोगे ना, 1 kg में आपको 1000 ही ग्राम मिलेंगे, इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। ये भी वेल डिफाइंड है। सो इधर देखें, इसमें कह रहा है कि सेट इज़ कलेक्शन ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, जब भी हम सेट लिखते हैं ना, उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC अप टू Z। कैसे कैपिटल लेटर से हम सेट को शो करते हैं? लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ एक सेट बराबर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC। ठीक है, टोटल ये लिख रहा हूँ। ये एक मैंने एग्जांपल लिखा है सेट का। देखें यहाँ पे एक जो ये मैंने A लिखा है ना, ये हमारा कैपिटल लेटर है, तो ये हमारा सेट सही हुआ। ठीक है ना, इनको हम सही कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ
ये ए वाली जो है ना मैं छोटी लिखता हूँ और इसके अंदर ए बी सी लिख देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा रॉन्ग हो जाएगा। आई समझ में बात। सो सेट बेसिकली कैपिटल लेटर्स शो करते हैं, कैपिटल लेटर से जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटल होते हैं। इसमें बात कह रहा है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन अ सेट। अच्छा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद कर लें और अपनी कॉपी पे भी लिखें। इसमें कह रहा है कि सेट में जो है ना रिपीटेशन वो अलाउ नहीं होती, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। कैसे, यहाँ पे देखें ना, ए बी सी एलिमेंट, ये अंदर जो भी लिखते हैं ना इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें कि ए बी सी वन टाइम मैंने लिखा हुआ है ना, कोई भी ए डबल टाइम नहीं आ रहा, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इधर समझते जाएं। ए बराबर है ए इक्वल्स टू, फिर भी ए इक्वल्स टू ए बी सी एंड ए। अच्छा, यहाँ पे देखें जो ए है ना ये डबल टाइम रिपीट हुई हैं, तो हम इनको भी सेट नहीं कहेंगे, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। आई समझ में बात। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये वाली जो मैंने लिखी हुई है ना, ये वाली, ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट होती है, ठीक है। सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं ना इनके अंदर लिखते हैं, ठीक है। सो इधर मैं लाइक दिस, एक मैं गलत एग्जांपल बताता हूँ, ए इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है, ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसमें कर्ली ब्रैकेट मेंशन नहीं हुई, ठीक है ना, मेंशन नहीं की मैंने, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेट को लिखने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है और रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। यहाँ पे कौन सा भी लेटर लिखें, ए बी सी, एक्स लिखें, वाई लिखें, जेड लिखें, आपकी मर्ज़ी है। आते हैं, ये भी हमारा ख़त्म हुआ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। अच्छा ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कामास। जो भी एलिमेंट्स लिखे ना वो उनमें आपको कामा भी पुट करनी है, ये हमारा सही होगा, ठीक है, ये हमारा सही है, कामा पुट करनी होती है। क्योंकि कामा नहीं डालें को मसला नहीं, कामा इसलिए डालते हैं क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना सेट के एलिमेंट्स वो हमने इंक्रीज़ करने होते हैं। सेट के जब भी एलिमेंट हम इंक्रीज़ करेंगे ना तो कामा देते जाएंगे। आगे चल के हम जो भी टॉपिक्स सीखेंगे उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ये तो हमारा पहला टॉपिक है, लिखा हुआ है ना कामास, ये वाले कामा, टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट के एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए। नोट लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, सेट के जो ये अंदर लिखा हुआ है ना मैंने, ये वाला अंदर ए बी सी, ये एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है ना, ये वाले हमारे एलिमेंट्स हैं। ये हमारे ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अगर लाइक दिस में चौथा एग्जांपल लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू ए बी सी, मैंने अंदर इसके बड़े एलिमेंट्स लिखे हैं ना, तो ये हमारा सेट गलत हो जाएगा, इनको हम सेट नहीं कहते, ठीक है। सो उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। ये हमारा सेट का इंट्रोडक्शन और कुछ भी नहीं है। सेट बेसिकली वेल डिफाइंड चीज़ों को हम कहते हैं, ठीक है ना। ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि इसमें सारी बातें कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में अंदर यहाँ पे इक्वल्स टू को निशान दिया करें, ठीक है ना, और स्मॉल लेटर्स कामा डालते हैं। ये सारी बातें आप अगेन इसको सुन सकते हैं। अगली पॉइंट्स बता देता हूँ। सेट को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? क्या इंट्रोड्यूस सेट को किसने कराया था? सेट को जिसने इंट्रोड्यूस कराया था ना उसका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या? जॉर्ज कैंटर, जो कि अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था। क्या? इंग्लिश मैथमेटिशियन। जॉर्ज कैंटर सेट को इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था इन 19th सेंचुरी में, ठीक है।
19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर ने सेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, जो ये सारा इंट्रोडक्शन है, इसके आगे भी टॉपिक्स जो भी आप 9th में पढ़ेंगे और 10th में पढ़ेंगे ना, सेट के बारे में जहाँ भी आपको कंटेंट मिलेगा इसका, तो जॉर्ज कैंटर का इशारा होगा। ठीक है ना, जॉर्ज कैंटर ने ही हमको बताया था। सेंचुरी जो वर्ड है ना, सेंचुरी की मीनिंग है 100। ठीक है ना, वो क्रिकेट में नहीं सुनते इस क्रिकेटर ने सेंचुरी मारी, तो 100 स्कोर को कहते हैं। ठीक है ना, 100 को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप अगेन इस लेक्चर को सुन सकते हैं। फाइनली यहाँ पे भी सेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ें। इसमें भी बहुत अच्छी पॉइंट्स गिवन हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन को याद करें। ठीक है, अच्छी तरह से समझें, रिवाइज़ करें। कुछ भी समझ में ना आए ज़रूर क्वेश्चन करें। थैंक यू।